Okay, good evening to all of you. So many of people are joined us live. Close to 300 people are there, and we are joined with Hanish sir. Hanish sir, नमस्कार, वेलकम सर. नमस्कार। सर, आज जो हम टेक्निक और चीज सीखने वाले हैं ये हमने पहले कभी डिस्कस नहीं करी है. बहुत नई है. मैंने भी थोड़े दिन पहले आपसे जानी, ट्राई करी कई चार्ट्स पे. बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए, तो मैं अपना पहला फीडबैक तो मैं आपको दे ही रहा हूँ. और बहुत ही मजेदार चीज है कि भाई ये वाला जो टॉपिक है आज हम हमारा, एंड कई लोगों के साथ अभी मतलब लोग पहली बार जुड़ रहे हैं इतने. मतलब इस वाले टॉपिक पे तो आई थिंक कभी नहीं किया कि भी प्लैनेट की डिग्री है और सोल की जर्नी है. मतलब कौन से प्लैनेट की डिग्री, सोल तो सबको पता है सोल क्या होती है, और उसकी जर्नी का क्या लिंक है. तो सर, ओवर टू यू. क्या कंसेप्ट है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या फायदे हैं, एंड इसको क्योंकि सोल की जर्नी मतलब क्या है कि जो मैं एक्चुअल में चाहता हूँ कहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अपनी कंसल्टेशंस में, ज्योतिष की नहीं, करियर की और बाकी वाली, कि लोग ना मतलब वो एक ऐड आती थी सर naukri.com की, पता नहीं किसी की. एक ना क्रिकेटर है और वो धोबी की तरह धोबी वाले में से फटफट मार रहा है कि वो एक्चुअली तो क्रिकेटर बनना चाहता है, लेकिन वो बैट जो है वो ऐसे करके धोबी का मार रहा है. तो ऐसे ऐसे कई लोग टकरा रहे हैं कि जो वो उनकी जर्नी शायद अंदर की वाली कुछ है, और भाई साहब वो कर कुछ रहे हैं, और ठीक है. तो उसका ज्योतिष से अब लिंक करेंगे एंड लोग अपना ट्राई करने की कोशिश करेंगे. कंसेप्ट क्या है सर, वो टू यू सर, आप बताएं. थैंक थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। देखिए, हम नॉर्मली जो बात करते हैं, वो हम बात करते हैं कि जैसे हमारी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस पहला घर होता है, उसमें जो लगन होता है, उसमें जो राशि होती है, वो राशि हमारे लिए प्राइमरी राशि होती है, क्योंकि पूरी जिंदगी जो लगन में राशि है उसके हिसाब से डिराइव होती है। उसमें एक हमने चीजें ऐड करी, जिसमें हमने कहा कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक हमारा फिजिकल बिहेवियर, हेल्थ और इसके बारे में बात करती है, दूसरा हमारा इमोशन की बात करती है, हमारा यू नो सॉफ्ट स्किल्स की बात करती है ना। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर राशि है लगन में, वो बताता है कि अग्रेसिव होगा, कूल होगा, कंफर्टेबल होगा, काम होगा, बीमार रहेगा, हाथ बड़े होंगे छोटे होंगे, पैर लंबे होंगे छोटे होंगे, सर कैसा होगा, बॉडी पे कहाँ निशान होगा, ये लगन बताता है। आपके सॉफ्ट स्किल कैसे रहेंगे, कैसी सिचुएशन पे आप रिएक्ट करेंगे, कौन सी सिचुएशन पे आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, आपकी स्किल क्या होगी, आपको क्या चीज पसंद होगी, क्या पसंद नहीं होगी, इमोशनल कनेक्ट किससे होगा, घर कैसा होगा, गाड़ी कैसे होगी, ये सारी चीजें, और जिंदगी में जो इवेंट होंगे वो कैसे होंगे, इसके लिए हम चंद्रमा की राशि देखते हैं। तो इसलिए, और ट्रांजिट पूरा चंद्रमा पे डिपेंडेंट है, तो मून वाली राशि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लगन का है, वैसे मून का है। एक तीसरा खेल है जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे, वो तीसरा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या होता है, देखिए, हम राहु केतु को छोड़ देते हैं। मैं आप पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सब लोग अपना अपना चार्ट निकाल के देख लें और इसको अभी चेक कर लें। ये जो राशि जिसके बारे में बात करूंगा, ये आपकी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट राशि है। नोट करिएगा इस पॉइंट को। ये लगन से भी कुछ जगह पे, या चंद्रमा से भी कुछ जगह पे ज्यादा पावरफुल है। इट इज इवन मोर पावरफुल देन लगना, मोर पावरफुल देन मून साइन, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इन इन सम केसेस, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप की, स्पेशली बात कर रहा हूँ करियर की, स्पेशली इस टॉपिक को इसको समझना पड़ेगा। तो ये बहुत सर. इंपॉर्टेंट है। मेन मेन कंसल्टेशन के लिए मेन कलेश ही इन दो चीजों का है. रिलेशनशिप्स के इश्यूज हैं लोगों के ज्यादातर, या करियर के हैं. मतलब वो करियर पॉइंट का पकड़ लीजिए। रिलेशन पैसे से आ जाता है, जो भी पैसा, करियर हाँ, और रिलेशनशिप. मोटा मोटा तो यही है. 90% तो इसी में आ जाता है. सर, आप अगले 5 साल 7 साल आप नोट कर लीजिए, कंसल्टेशन में ज्यादातर इन्हीं दो पे फोकस होने वाला है, क्योंकि हमने राहु वाला सेशन भी किया था पिछले साल, जब राहु आने वाला था। 11 नंबर राशि में मैंने खूब कहा था सबको कि नौकरियां जाएंगी, संभाल लीजिए, आईटी का हाल क्या है सबको पता है। तब मैंने ये भी बात करी थी कि राहु जब 11 नंबर राशि में आता है, परमाणु पे बात होती है, तब देखिए अरे युद्ध सर, बिल्कुल बोली थी, अच्छे से याद है, रिकॉर्डिंग पे भी है. पर मैं यहाँ खुद पूछना चाहता हूँ, 326 कितने लोग हैं, कि ये दोनों चीजें सर की कितनी सही वर्कआउट हुई. और बता रहे थे उस टाइम, लग रहा था हाँ सर थोड़ा बादल दिख रहे हैं. अब वो बारिश अभी दिख रही है, नहीं दिख रही? प्लीज रेज योर हैंड्स यार, मैं अपनी जान उसके लिए करना चाह रहा हूँ कि भी इसके मैं बारे ये में देख, बात करी मैं थी ये नहीं देख रहा कि सर। ये सर सर ने बोला था नहीं, वो तो मुझे पता है, रिकॉर्डिंग पे है, चैनल पे. मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग जुड़े हुए हैं उतने टाइम से, जब सर ने वो करी थी. तो जो है प्लीज रेज योर हैंड. ये दोनों चीज बहुत क्लियरली बताई थी.
तीसरा मार्केट तक का एआई भी के बताया बारे में था। बात नहीं की। एआई के बारे में इतने टूल आ गए हैं, आप देख लीजिए पिछले 6-8 महीने में रोज हाँ। कुछ ना कुछ आता है। मैंने यही कहा था 11 नंबर राशि का राहु, हम्म। इस टेक्नोलॉजी पिछले बार जब आया था तो यूट्यूब आया था, इस बार आया तो एआई आया। करेक्ट। ये मैं पूरा पिछली बात बार एब्सोल्युटली राइट, 18 साल का साइकिल में रहो उस टाइम पे, यस यस बिल्कुल सही। ऑल ऑफ यू लोअर योर हैंड, ठीक है, वेरी गुड, ओके सर प्लीज। तो जैसे हमने उस बारे में बातें करी थी, तो ये एक वर्ल्ड प्रिडिक्शन के बारे में मैटर था। आज हम बात कर रहे हैं हमारा लग्न की राशि, दूसरा चंद्रमा की राशि, इनको छोड़ दो, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट। तो 9 प्लैनेट होते हैं, ये हमें सबको पता है। अब एक काम करिए, उसमें से राहु केतु को छोड़ दीजिए क्योंकि वो फिजिकल प्लैनेट नहीं है, हटा दो। बाकी बचे 7। सूर्य चंद्रमा इन्हीं के नाम से वार है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, 7। कुंडली अपनी खोलो, इन सातों को अपने बर्थ चार्ट में देखो, जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लेनेट, जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है, एक प्लेनेट पकड़ लो जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है, यही आपकी जिंदगी है। यही तय कर रहा है आपकी जिंदगी, क्योंकि ये इतना मेच्योर प्लेनेट है, ये सबसे ज्यादा मेच्योर प्लेनेट है, क्योंकि इसकी डिग्री सबसे ज्यादा हाईएस्ट है ना। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में कोई प्लैनेट हो जो 20-22 डिग्री का हो, बाकी सबकी डिग्री उससे कम हो, तो 20-22 डिग्री वाला हाईएस्ट माना जाएगा। ठीक है। तो अब किसी का ऐसा भी हो सकता है कि दो प्लैनेट एक ही डिग्री पे हो, तो पॉइंट के बाद वाली डिग्री में जो बड़ा हो उसको लेंगे। इसे बोलते हैं आत्मकारक। क्या बोलते हैं इसे? आत्मकारक। आत्मकारक इज एज पावरफुल एज लग्ना लॉर्ड। उतना ही गजब का प्लैनेट है। ये जरूरी नहीं है कि लगन में ही बैठा हो, कहीं भी बैठा हो सकता है। आत्मकारक 8वें घर में, छठे घर में, 11वें घर में, 12वें घर में, 7वें में, कहीं पर भी हो सकता है। तो ये उतना ही पावरफुल है जितना लगन, लगन का लॉर्ड इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आत्मकारक पकड़ लीजिए। अब इस आत्मकारक का क्या करना है? वो जब आपकी जिंदगी में आपके पास जितने फीचर्स हैं, जो गॉड ने आपको जो भी गिफ्ट दिया हुआ है, वो इस ये वो प्लेनेट है जिसने आपको सबसे वो जो गिफ्ट आपको हैंड ओवर की है। भाई किसी को नॉलेज में दिया है, किसी को स्किल्स में दिया है, किसी के हाथों में कुछ जादू है। जैसे जो पेंटिंग वेंटिंग करते हैं बहुत जबरदस्त होते हैं, वो है MF हुसैन टाइप लोग, जो बड़े पिकासो, बड़े बड़े पेंटिंग वाले जो लोग हैं, है ना। जो स्पोर्ट्स वाला होता है उसका कुछ अलग होता है। अभी हमने मैचेस देख रहे हैं, हम आजकल ये चल रहा है। तो वो प्लेनेट, वो कौन सा प्लेनेट है और उसने आपको क्या गिफ्ट किया है? अब वो प्लेनेट आइडेंटिफाई कर लीजिए और उस प्लेनेट को सीधा नवमांशा में जाके देख लीजिए कौन सी राशि में बैठा है। बस यही है। अभी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का एक हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है, मान लीजिए किसी का था मंगल, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मंगल नवमांशा में, बर्थ चार्ट में नहीं, D1 में नहीं, नवमांशा में जाके देखो वो जिस राशि में बैठा है, यही आपका गेम चेंजर है। यही राशि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आपका करियर तय करेगा। यही तय करेगा आपके सोल की जर्नी। इस जन्म में आपकी सोल क्या करने, आपकी आत्मा, आपने जन्म क्यों लिया, ये वो तय करेगा। तो आपकी आपके सोल की जो जर्नी है, कहाँ मुझे अच्छा लगेगा, मेरे को सेटिस्फेक्शन क्या करने में मिलेगा, ये एक ऐसा पॉइंट है जो पूरी जिंदगी की पटकथा लिख देता है। सब कुछ प्री डिसाइडेड है। इसके इसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए। तो आज हम पहले किसी आप लोगों में से किसी का एक चार्ट ले लेते हैं, उसका एक हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट ले लेते हैं, और वो नवमांशा में कौन सी राशि में, तो राशि के हिसाब से आ, हम लोग बात करते हैं कि आप इस जन्म में करने क्या आए हैं। अगर आपको ये पता पड़ जाए कि आप अ, क्या करने आए हैं, अगर आप वो कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आपको इस लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। पेंडिंग कर्मा कैरी फॉरवर्ड होते चलेंगे। तो जो प्लेनेट चाहता है, चाहता क्या है कि वो आपसे क्या करवाना चाहता है, पर्पस ऑफ लाइफ, है ना, वो निकालने के लिए वो अपन किसी एक का दो का चार्ट ले लेते हैं। अमित सर। ठीक सर, तरुण का ले लेते हैं। तरुण सोनी, डू यू नो योर हाईएस्ट? देखो जिसको पता हो वही बताना, नहीं तो कहीं आप गलत बता दो या कुछ हो जाए। तो जिसको अपना चार्ट यस। दिख रहा है तो आइडिया हो जाएगा।
और थोड़ी ना, हाँ। मैं चाहूंगा कि उम्र भी 35 से 40 से ऊपर हो तो थोड़ा और भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसको थोड़ा बताने समझाने में अच्छा लगेगा। क्योंकि जो 25 में है उसे क्या पता अभी क्या है। उसे उसका तो वही है, हौसला याश है, वो तो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा तरुण, आई एम श्योर आप 40 से ऊपर है। सर, गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू। मेरी एज 48 है। वेरी गुड, तो बताओ भाई, चलो बताओ। ओके। वीनस का दिखा रहा है सर 29.9 डिग्रीज। ओहो, फैंटास्टिक। वेरी कौन गुड। सी राशि में नवमांशा में वीनस? नवमांशा में सर, छठे घर में बैठा है। तीसरी राशि है सर। अच्छा देखिए, अब आप इस बात को समझ लीजिए। आपको यहाँ दो चीज समझनी पड़ेगी। आज हम बात करेंगे राशि की, प्लेनेट की बात मे सम अदर डे विल डिस्कस। ठीक है, तो सर, राशि की बात करते हैं कि आपका हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट जिस राशि में बैठा है, उस राशि से रिलेटेड क्या क्या होगा। अब वो सर, पहला तो आपको वो प्लेनेट समझना है, एक आपको समझना है राशि। ठीक है, तो पहले मैं राशि समझा देता हूँ। क्योंकि राशि सर, अगर वो जेमिनाई है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप इस जन्म में कम्युनिकेशन करने के लिए आए हैं, यही आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, क्यूरियस हैं, सर, इंटेलिजेंट हैं और मल्टीटास्कर हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्यूरियस, सर। इंटेलिजेंट, मल्टीटास्कर, ऐसे लोग, दीज पीपल लव लर्निंग एंड टीचिंग एज वेल। तरुण जी, आपको पढ़ाना, समझाना, लोगों को एक्सप्लेन करना पसंद है क्या? सर, मतलब अब तक आपने इंटेलिजेंट के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा अपने लिए, बट अब तक जो भी बोला बिल्कुल एब्सोल्युटली बैंग ऑन है सर। नहीं, पर तुम उन काम ये लोगों का करना चाह रहे हो, और काम और शायद देखो, तुम कुछ और तो नहीं कर रहे, तो सोल तुम्हारी तड़पती तो नहीं है कहीं, या यही काम कर रहे हो, या कुछ और कर रहे नहीं थे सर, ये भाई? काम नहीं कर रहा और सोल बहुत तड़प रही है, अभी समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, एक महिला का ले लेते हैं सर, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब चलो ठीक है, रुचिका जी का लेते हैं, रुचिका अरे किसी कौशिक और बताए। का भी अगर जेमिनी है तो पहले उनसे हैंड रेज करा लो सर, उनसे भी कंफर्म कर लेते हैं। क्योंकि अरे सर, एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, बाकी लोग, हाँ, जेमिनाई हैंड रेज कर लो भाई। किसका जेमिनाई करें वाले हैंड कंफर्म? रेज कर दो, उनसे पूछ जेमिनाई लेते हैं। ना, जिनका नवांश में वीनस जेमिनाई में है। नहीं नहीं, वीनस सर, नहीं सर, वीनस नहीं। हाँ, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो भी अच्छा, है, हाईएस्ट डिग्री, अगर ओके वो ओके ओके। जेमिनी में है तो उसके लिए यही रूल है। ओके ओके ओके, अच्छा सुनो, जिनका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट उसमें है, तो एक मिनट रुको। जेमिनी में। दिव्या चंद्र प्रकाश जी बोले एक बार, म्यूट अनम्यूट करें, बताएं दिव्या जी। यस सर, मेरा हाईएस्ट डिग्री जुपिटर है और वो जेमिनी में है। तो बताओ, मैडम ये आप ऐसा कुछ। पढ़ाती हैं क्या? नहीं, वैसे कभी कभी सेशंस लेती हूँ सर। ऑफिस मतलब मैडम मैं तो करिए, आप सर्विस में इसीलिए हूँ। आए हैं, ज्ञान देने आए हैं। दीज पीपल लव टू टीच। और वैसे भी जुपिटर आ गया मैडम, जुपिटर तो खुद ही स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल लर्निंग का प्लेनेट है। इफ यू हैव ओके। हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट जुपिटर, कितना डिग्री का है मैडम दिव्या ट्वेंटी जी? सिक्स 26 डिग्री। ओ, फैंटास्टिक। 26, लवली। तो हायर लर्निंग, नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट है, और 3 नंबर राशि में है। नवमांशा में बोल रहे हैं ना दिव्या जी? जी जी नवमांशम सर। जमना में। तो जी। मैडम आपके पास तो गॉड ने गिफ्ट दे रखा है, राइटिंग का और स्पीकिंग का, कम्युनिकेशन का स्किल है आपके पास। प्लीज यूज दैट। ओके। किताबें लिखिए, बहुत फेमस हो जाएंगे। एंड पर वो तब होंगे ना, जब अपनी जो गुलामी वाला कुछ नौकरी कर रही होंगी वो छोड़ेंगे, तभी होगा। गुलामी हाँ नौकरी सर। में होंगे किसी में? है दिव्या जी, गुलामी हाँ नौकरी में जी। हो? क्या करते हैं जी आप? सर जी। क्या करते हैं बे, दिव्या? मैं बेड़ियां बेड़ियां नहीं, ये बताओ, बेड़ियां स्ट्रांग है या कम स्ट्रांग है? कम स्ट्रांग होती हैं कि प्राइवेट कॉर्पोरेट नौकरी। की, कॉर्पोरेट की, और गवर्नमेंट की है तो टाइट गवर्नमेंट बेड़ियां हैं। में ही हूँ सर। हाँ, टाइट तो टाइट भी। टाइट बेड़ियां हैं, नहीं छूटती। गवर्नमेंट हाँ। की नहीं छूटती क्योंकि घर वाले पता है क्या बोलेंगे सर? मन करेगा इनका, मेरे को लगता है इनका 44-45 में मन करेगा छोड़ने का, और घर वाले बोलेंगे पागल है क्या, कोई ऐसी नौकरी छोड़ता है क्या, या गलती से पागल है क्या। एंड वो ऐसे करते करते 48-49 में छोड़ देंगे। मैं भी छोटी मोटी कर लेता हूँ प्रिडिक्शन, पक्का नहीं पता, दिव्या जी हो जाए तो बताना। एज जी सर, बताइए अभी मैंने तो आपको। बच्चों को पढ़ाती हूँ सर, फिर मैं अपनी वो हम्म स्किल्स में बच्चों में चलो, यूज एक कर आधे रही का और हूँ। देख लेते हैं सर, एक आधे का किसी और को ले और लीजिए देखते सर, हैं। एक आध और ले लीजिए। जिनका है वो शिव कुमार जी बोले, क्या है आपका, शिव कुमार? नमस्ते शिव, गुरुजी। नमस्ते बताएं जी। बताएं, क्या है आपका, क्या है बताएं। मेरा सर
आत्मकार का वीनस है और वो जेमिनाई में है सर। अरे वाह, तो तो यही सारी तो चीजें आपके ऊपर भी, लर्निंग, टीचिंग। अच्छा, एक और ब्यूटी बता देता हूँ, ये लोग जिनका जेमिनाई में होता है ना, ये बेचारे शांति से बैठ नहीं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं ना, दिमाग इधर भागेगा, अब ये कर लूं, अब ये कर लूं, अब ये कर लूं, कम्युनिकेशन ये कर लूं, कुछ ये कर लूं, नया कुछ कर लूं। ये शांति से बैठने नहीं आए, कुछ ना कुछ करते ही रहते। शिव कुमार जी, ऐसा होता है कुछ विषय या बिल्कुल नहीं होता? क्या बाकी होता है? जी जितनी जी जी, चीजें बताई वो सही तो बात है है। ही, प्लस ये और नहीं नहीं, शांति से बैठ नहीं पाता मैं, और कुछ ना कुछ मल्टीटास्किंग करने का दिल करता है, लेकिन बहुत काम करने का मन तीन करता है। नंबर राशि, हाँ। अमित से लॉजिक समझ लीजिए, 3 नंबर राशि एक्शन की है, करेज की, एक्शन की। ये कुछ ना कुछ तिकड़म लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज है ये, मतलब फालतू आराम से खाली बैठे रहने से कुछ नहीं है। लाइफ में आए हैं तो कुछ करके जाना ही है, तो कुछ अच्छा कर जाए, कुछ नया कर जाए, कुछ और क्या बेटर करूं, वो कर ही सकते हैं ये लोग, इनके पास वो स्किल है। ठीक है सर, तो ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ सर। ये किसका आवाज आ रहा है? बंद करो यार। ओके, तो सर एक आधा और ले लें सर, एक और किसी का ले लीजिए, लें? हाँ, ले लीजिए। कोई और ठीक राशि है पकड़ सर। लो सर, कोई और राशि पकड़ लो, जमुना तो हो गया, कोई और पकड़ लेते, एक आध और हाँ, समझाओ। चलो एक और समझा देते हैं। लोअर हैंड कर लो भी, कोई बात नहीं। बाकी लोगों को पूरा मौका मिलेगा समझने को, संडे को मैं बता दूंगा। अभी अभी सब लोअर हैंड कर लो। अभी सब लोअर हैंड कर लो। हम तो माइक, अभी तो वो टेस्टिंग हो रही है ना, टेस्टिंग क्या है। सब लोअर हैंड कर लो अभी अभी। अभी कुछ और पकड़ते हैं किसी और राशि में जिसका आत्मकार का, अब सुनो। किसी को पकड़ते हैं, फिर एक आदमी को करेगा, फिर वो जो हो जाएगा तुक्के से, अकड़ बकड़ बम बम वो से, तो फिर उसका जो होगा फिर वो बाकियों पे अप्लाई करेंगे एंड फिर वैसे चलेगा। तो मैं इसमें किसका करूं? आ, जिसको पक्का पता होना चाहिए अपना, चलो किसका करूं मैं? कई की तो ऐसे है ना जिनका। अच्छा, स्मिथ पाटिल का करते हैं, चलो बताओ स्मिथ पाटिल, बताओ क्या है हाँ तुम्हारा, गुरुजी। कहाँ क्या है तुम्हारा, बताओ। मेरा वीनस है 28 डिग्री का, और वो पाइसेस में है, फिफ्थ साइन में, D9 में। D9 में फिफ्थ पाइसिस? पाइसिस में पाइसेस प्लैनेट में है। मतलब आत्मा कारका। आत्मा कारका हैज गॉन इन पाइसेस, ठीक है। अब एवरीबडी कैन लोअर देयर हैंड्स प्लीज। एंड जिनका आत्मा अमित सर, कारका हैज। अमित सर, एक मिनट रुको, अमित सर, एक मिनट रुको। स्मिथ ने दो बातें बोली, आत्मकार का पाइसेस में, पांचवी राशि में, ये किसमें है, नहीं नहीं, पांचवा घर सॉरी, है? नहीं नहीं, पांचवें घर में पांचवें है, पांचवें घर में है। घर नहीं सर, पाइसिस में है वीनस। पाइसेस में है। ठीक है, हम्म। क्योंकि वही मैं सर हूँ। हाउस हाउस में देखिए, मैं इसमें प्लैनेट जोड़ूंगा, हाउस जोड़ूंगा, राशि जोड़ूंगा, कॉम्बिनेशन जोड़ूंगा, तो गेम चेंज होता जाएगा। बहुत हाँ सारी चीजें हैं, है ना? सर, सिर्फ सारी सिर्फ चीजें। राशि ले रहे हैं आज। हाँ, अभी सिर्फ राशि ले लेता हूँ, क्योंकि वो तो सबका एक ही राशि मिलेगी। अगर कोई प्लैनेट आत्मकार का होके पाइसेस में आ जाए, तो आप समझ लेना वो स्पिरिचुअल सोल है, उसका वो स्पिरिचुअल। इंसान, वो हाँ, इंसान। बिल्कुल स्पिरिचुअल सोल है। तो किसी का आत्मा कारका, अगर एक बार सब सुन लो ध्यान से, एवरीबडी, जिसका आत्मा कारका नवांश में पाइसिस में चला गया है, वो सब हाथ उठा लो बस। और नो बडी एल्स, प्लीज प्लीज फॉलो डिसिप्लिन। वी आर हेयर टू लर्न। अपनी पर्सनल कंसल्टेशन करने नहीं आए हैं। देयर इज स्कोप फॉर यू टू लर्न इट फ्रॉम A to Z, that we will tell subsequently. Right now we are trying to learn something very very special and very very new. Please cooperate as good students. I am just telling, and then sir will tell बाकी चीजें, and Smith Patil will discuss, and then others will discuss. क्लियर कट मैं बोल रहा हूं, जिस जिसका आत्मा कारका, विच इज द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट इन D1 चार्ट, हैज गॉन इनटू पाइसेस या मीन राशि इन D9, वो हाथ खड़ा कर ले। स्मिथ पाटिल बताएं। ठीक है सर, ओटी। ऑप्शन और देता हूँ, फिर इसमें तो एक बार में बता देना। इनको, इनका इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन इनके साथ स्पेशली ऐसा होता है। ये अभी शुरू में तो लाइफ बहुत मेटेरियलिस्टिक होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इनका साथ डिटैचमेंट आता जाता है और स्पिरिचुअलिटी में की तरफ कन्वर्ट होते जाते हैं, फिर आगे जाके भक्ति में लग जाते हैं। इनको नेचुरल ही नेचुरल ही भक्ति करना, भगवान के बारे में जानना, नेचर के बारे में जानना, ये सर सब चीज ज्योतिष ज्योतिष भी कर सकते हैं, इंट्यूशन अच्छा है तो? स्टार्ट है ना ये तो। ज्योतिष इज ज्योतिष क्या है? भगवान
की जो चीजें बनी हुई है, जो नेचुरल जो चीजें बनी हुई हैं, उसको उसको एक कोडेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसको आप डिकोड करके पढ़ रहे हैं। वही तो ज्योतिष है भाई। जैसे आप करेक्ट। मैथ्स का फॉर्मूला है, या केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, या फिजिक्स का फॉर्मूला है, ऐसे सारी जो चीजें बनी, राशि प्लैनेट, ये इससे आपका आप आगे कैसे देखेंगे जिंदगी में, आगे क्या होने वाला, अच्छा बुरा, कब मेरा समय अच्छा आएगा, कब खराब आएगा, ज्योतिष वही देखने का तरीका है। सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको सिर्फ डिकोड करना है। तो डिकोड करने की लैंग्वेज ये ज्योतिष है, उसी से आप ठीक है डिकोड सर। कर। चलो तो सर, एक दो चार लोगों से पूछते हैं अभी। स्मिथ, आप पहले तो कुछ तुम अपना बताओ। बताओ स्मिथ, कैसा है, कितनी उम्र है, कैसा फील हो रहा है? हाँ, मेरा 37 है और अभी चालू हो ही गया है। वैसे भी 2-3 साल से मेरा थोड़ा मंत्र जाप वगैरह सब, पूजा करना, थोड़ा होमा करना घर पे ही वगैरह सब चालू हो गया है लास्ट ईयर से। वेरी गुड, अच्छी चीज है। तो यानी जो तुम्हारी सोल की यर्निंग है, यर्निंग मतलब अर्निंग नहीं, YEARNING, यर्निंग, सोल की जो चाहत है, उसकी तरफ तुम जा रहे हो और वो मैच कर रही है और दिख रही है। यही तो मैच द फॉलोइंग करके एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। अच्छा लगता है तुम्हें? तो एक दो और से पूछते हैं। अक्षय से पूछते हैं। अक्षय, तुम्हारा क्या है बताओ। स्मिथ का तो हो गया, अक्षय गुड बताओ। इवनिंग सर। हाँ, क्या चीज कहाँ गई हुई है बताओ। यस सर। सर मेरा नवांशा में जो सैटर्न है 4th हाउस में है सर। सैटर्न अरे आत्मकारक है हाउस 24 डिग्री। नहीं नहीं, राशि क्या है? राशि बता दे। भाई, लियो 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 राशि सर। नहीं यार, लियो की अरे बात डाउन ही कर नहीं हो दे रही यार, ना। अच्छा अरेंज डाउन कर दे। नहीं नहीं अरे ये नहीं हमेशा कुंडली दिखा, ये सिर्फ कुंडली दिखाने आता है ये, और कुछ मतलब। अभी हम पाइसेस की बात से- कर रहे हैं, वो लियो लेके बीच में घुस नहीं नहीं, वो गया। अपना मेरा 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 ऐसा कर करके मैं 1,500 फ्री सेशन अटेंड करके फिर मेरी पूरी कुंडली मुझे पता चल जाएगी। और फिर एलन मस्क के बाद मेरा ही नंबर आएगा। नहीं होने वाला ऐसे, ना करे जनाब, ऐसे नहीं होने वाला। मीरा जी बोले यार सीख लेते रहे वीर मेरे। हाँ मीरा हाँ, जी कोई बोले, मैंने मैंने कितना क्लियर कट बोला ना, एज ए गुड थिंग मैंने बोला। 3 बार रिपीट किया मैंने, जैसे वो एयर होस्टेस नहीं करती कि कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लें, ये बंद कर लें, खोल लें, अब अपना फोन बंद कर लें, इसको ऐसे कर लें, वैसे कर लें। लेकिन मजाल है मतलब वो। हाँ मीरा जी बताए, आपका क्या किधर है? आई होप आपका पाइसेस में है। हाँ जी, पाइसेस में है सर। मेरा क्या? शनि है, 28 डिग्रीज का है पाइसेस में, 28, D9 में। 28 डिग्री का पाइसेस में, ओके ठीक है। तो बताएं आपका क्या चल रहा है, कैसे फील हो रहा है? सर ने दो चार चीजें बताई थी उसकी, उस तरफ कुछ जा रहे हैं आप? स्पिरिचुअल कनेक्शन, पूजा पाठ, भक्ति, इंट्यूशन, ये सब ने बातें करी थी। मीरा जी बताइए जी कितना है सर, intuition? इंट्यूशन तो काफी स्ट्रांग है। और स्पिरिचुअलिटी में आई लाइक टू लर्न अबाउट, लाइक अभी तो एस्ट्रोलॉजी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है पिछले 4-5 साल से। कितना एज है मीरा जी आपका? 38। हाँ मैडम, आप एक बात समझ लीजिए, जिसका पाइसेस में है ना, उसके लिए 37 ईयर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पिरिचुअलिटी। तो एक और प्रिडिक्शन देता हूँ। 37 ईयर है आपका, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, वो पाइसेस में बैठा है। हालांकि और भी हैं, खाली पाइसेस में ही नहीं है ये, और में भी आता है। तो 37वां साल ज्योतिष सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साल होता है, माइलस्टोन ईयर। एंड नोट इट डाउन, चेक कर लीजिएगा, दैट इज अ माइलस्टोन ईयर रनिंग 37। मीरा जी बोलिए। जी सर जी, मैं भी काफी फॉलो कर रही हूँ काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स को। पूजा पाठ इतना नहीं है, बट हाँ बाकी सब तो है। मैडम ये सब सब चीजें, स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे कनेक्शन आता जाएगा। आपका वैसे ही वो प्लेनेट शनि है। हम्म। शनि जो है ना, वो पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा का प्लेनेट है, प्राइमरी। तो वो इस आपको उसमें डाल ही देगा, ये आपको करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। शनि थोड़ा स्टेबल प्लेनेट है, वो लिख के भेजता है। इसलिए 37 से अब आपका पूरा लाइफ का ट्रेजेक्टरी पूरी चेंज हो जाएगी। 37 से 49 के बीच में सब कुछ बदल चुका होगा, बल्कि मैं तो कहूंगा 42 से 45 के बीच में ही सब कुछ बदल चुका होगा। ये इसका काम। ओके ठीक है सर। आदित्य रंजन जी कैसे पूछते हैं एक बार। मीरा जी आपका हो गया, आदित्य हाँ जी बताएं। सर, मेरा वीनस 28 डिग्री है, जो कि नवांशा में 12th नंबर राशि में है, पाइसेस में 7th हाउस में। और मेरा भी लास्ट में 1.5-2 साल, मेरा एज 34 ईयर्स है सर। और लास्ट 1-1.5 ईयर से काफी मेरे को भी एस्ट्रोलॉजी सीखने का, और हनीश सर के वर्कशॉप अटेंड किया था, and आपके चैनल के थ्रू ही सीखा, और इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। और रिसेंटली मैं काफी मंदिर वंदिर जाता हूँ, और तीर्थ यात्रा काफी लास्ट 2-3 साल में तो बढ़ ये गया है। अंदर से आपका मन करता है, आपकी सोल की हाँ जर्नी है।
है ना। करेक्ट तो सर, ये करेक्ट। ये चीज को कैसे ब्यूटीफुली प्ले आउट कर रहा है, बिकॉज हम क्यों बता रहे हैं, कॉम्बिनेशंस बहुत हैं, एक प्लैनेट्स बढ़िया बहुत हैं। टेक्निक और दे रहा हूँ आदित्य रंजन को। सर आदित्य, जी सर। लॉर्ड कृष्णा की भक्ति किया कर या विष्णु जी की भक्ति किया कर, यू विल बिल्कुल सर, मैं अभी इस्कॉन टेम्पल गया था अभी कुछ दिन पहले अरे ही, लवली मायापुर में। गुड। सर ये कितनी अमेजिंग चीज आप बता रहे हो। मेरा तो अपना लिखा ही है करने सब का कुंडली पूछने में। का मन कर रहा है डायरेक्टली, पर मैं चलो कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है कि सीखेंगे ढंग से सीखेंगे, नहीं तो सब मैं भी उन्हीं की कैटेगरी में ज्वाइन हो जाऊंगा अभी जो मीरा जिनको जी मैं से मना कर बात हो रहा रही थी, मीरा जी हूँ। की हाँ। बात हो रही थी, मीरा जी के लिए लॉर्ड शिवा है। लॉर्ड शिवा की भक्ति करनी पड़ेगी, लॉर्ड शिवा तक जाएंगे जाएंगे। मीरा जी अगर आप हैं तो प्लीज बताइए, अनम्यूट करिए और बोलिए मीरा जी को। रेज योर हैंड मीरा जी, प्लीज मीरा अनम्यूट जी बताइए। दोबारा से रेज एक बार। मीरा जी कहाँ गई? एक सेकंड सर करता हूँ, कहाँ गई? आई डोंट नो, मेरे को दिख ही नहीं रही है। एक मीरा जी सेकंड प्लीज सर। रेज योर हैंड, ये है सर सामने। आप कर लो मीरा जी सर, मैं हाँ दिख। करिए, मीरा जी अनम्यूट करिए, मैंने कर दिया। अनम्यूट कर, हाँ अनम्यूट करें, बताएं मीरा जी। मीरा जी मीरा जी बोलिए। बोले। हेलो। हाँ 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 जी जी सर, बताएं। हाँ ये मुझे पहले भी बोला गया है, शिव जी मेरे लाइक उनको उनकी पूजा करनी आपको चाहिए मुझे। शिव जी के मंदिर में जाके मजा आता है क्या? वहां बैठ के थोड़ा तसल्ली होती है, कैसा फीलिंग आता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, और मैं ज्यादातर नेचर से काफी करीब महसूस करती हूँ। ये 10 साल हो गए इस बात को, लेकिन 10 साल पहले मैंने ट्रैकिंग वगैरह स्टार्ट करा था, तो पहाड़ों में और एकांत में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैडम। अमित सर देख वेरी लीजिए, गुड। ये सब प्लानिट का सर ये फर्क। तो ये सर ये चीज तो गजब चल रही है, बिकॉज एक्चुअली क्या है, सारा खेल तो यही है कि मेरे को चाहिए क्या, यही नहीं पता। क्योंकि ये पता चल जाए तो दिन तो रास्ते तो बने ही हुए हैं ना हर चीज के, कि भाई यहाँ मुझे मेरा सुख मिलेगा। बड़े दिक्कत है जिंदगी में, दो तीन। एक, मैं चाहता कि मैं ऐसा क्यों हूं और मैं ये क्यों चाहता हूँ। टू, मेरा करियर में मुझे बता दो मुझे करना क्या है, पेंडिंग कर्मा क्या है, मैं करके खत्म करूं यार। कम से कम जिंदगी सुख चैन से बीते। तीसरा ये रिलेशनशिप। तीन चीजें, मैं, मेरा रिलेशनशिप, मेरा करियर, तीन चीजें। हालांकि अपन करियर, बच्चों बच्चों की एजुकेशन, ये वो सब बात करेंगे सेशन में, लेकिन प्राइमरीली अगर दो तीन चीजें भी पकड़ ली, मैं क्या चाहता हूं, मेरी आत्मा क्या चाहती है, मेरा करियर क्या होना चाहिए, मेरे को किस लाइन में जाना चाहिए जहां पे मेरा मन लगे और मेरे को गॉड का ब्लेसिंग आए। सर ये सब कुछ गॉड का ब्लेसिंग है कि गॉड का ब्लेसिंग कौन सी राशि को कौन से प्लैनेट के थ्रू मिल रहा है। अगर आप उस प्लैनेट और उस राशि के थ्रू उसको यूज करने लग जाएं, तो ये दिस इज योर स्ट्रेंथ। चार्ट में अगर मैं किसी भी चार्ट को ओपन करूं और चार्ट का अगर एनालिसिस करना शुरू करूं कि व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, व्हाट इज माय वीकनेस, व्हाट इज द थ्रेट एंड व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, तो ये उसकी स्ट्रेंथ में आता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। और रूल है सर, स्ट्रेंथ पे खेलने वाला ही जीतता है। सर ये ना ऐसा एक चीज और देख रहा हूं मैं लोगों का, कि जिसको एकांत चाहिए ना लाइफ में, सुकून एकांत चाहिए, वो मुंबई सेंट्रल वीटी कहीं पे स्टेशन मास्टर बना हुआ है। और जिसको लाइफ में ना लोग चाहिए, कंपनी चाहिए, लोनलीनेस से डर लगता है, वो सिलीगुड़ी से 50 किलोमीटर कहीं दूर बिना गुड़ी में किसी पीएसयू बैंक में काम कर रहा है, जहाँ ना ग्राहक आता ना कोई और आता, ना एम्प्लॉय छुट रहा है, लोकल है, और वो अलग रो रहा है। और वो जिसको एकांत चाहिए वो भाई मुंबई सेंट्रल में बैठा है। तो अब इनको किसी तरह अगर पता हो तो ये एक्सचेंज कर सकें कुछ अपना लाइफ, भाई तू वहां पहुंच जा, तू यहाँ पहुंच जा, कुछ तो कर लें लाइफ में। तो वो सब कॉट मतलब इतना आउट है इन लोग, और फिर उसके बाद कहते हैं मजा नहीं आ रहा, दुख है जीवन में। कोई बोल रहा है अरे यार इतनी नौकरी है तेरी, इतनी मतलब शानदार जगह है, सरकार जो भी है जिसका, तो भाई फिर मतलब ये मुझे लगता है सर पॉलिटिशियंस ना सारे के सारे खुश रहते हैं, क्योंकि ये ना अपने दिल की, इनकी सोल की जर्नी है। क्योंकि पॉलिटिक्स में ना आप जबरदस्ती नहीं आ सकते, मतलब कोई भी नहीं आ सकता, अब जरूरी नहीं है ना ज्वाइन करना। भाई कोई कौन है कि मैं मतलब मतलब मे बी हमारे जो नेता विपक्ष वगैरह हैं पॉलिटिकल है, शायद उनको जबरदस्ती उनकी सोल का देखेंगे जर्नी क्या होगी। एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड। एक सेकंड। जैसे ये वाली बात हुई ना तो एकदम राहुल केतु आ गए। तो मतलब ये जबरदस्ती का तो कोई पॉलिटिशियन मेरे ख्याल को बनता नहीं, तो उनकी जर्नी है। तभी ये इतने खुश रहते हैं, इतने साल साल मतलब वही काम कर रहे हैं। और ऐसा ना हो जाए और कई साल और हो जाए भाई साहब,
तो विकसित भारत ही करा के जाएंगे। तो यानी सोल की जर्नी में है इनका कुछ ना कुछ आत्मकारक मिलेगा, जो काम ये कर रहे हैं, तभी तो मजा आ रहा है इतना। नहीं तो बिना मजे कोई आदमी कर सकता है कोई काम सर इतना लंबा? ठीक है, तो एक दो और लें सर, जो अभी जिनने रेज हैंड करे हैं इस वाले में, ले स्पाइसेस वाले लीजिए। में, देन विल फिनिश। यस सर, ले लीजिए। तो एक दो और में, ये आज सारा महिलाएं बहुत हैं, पर मैं चलो एक पूछता हूँ किससे, सुचिता कुमारी जी से। सुचिता जी बोले, सुचिता जी बताएं। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताएं सुचिता बताएं जी, बताएं। आपका क्या है बताएं, कौन सी राशि सर में वीनस वीनस जो है वो मेरा D9 चार्ट में 12 नंबर राशि के साथ है, और ओ, सैटर्न जो है 3 नहीं नंबर नहीं, राशि के सैटर्न छोड़, साथ है। सैटर्न छोड़ दो। दोनों वही है सर, 28 डिग्री अच्छा 49 मिनट। दोनों, हाँ नहीं एक बताओ ना, एक ही तो हाईएस्ट होगा। मैडम सर को दोनों की 28 डिग्री है मैडम। हाँ, दोनों में सर 28 डिग्री है, और पॉइंट के एक बाद तीन। जिसकी बड़ी है वो पकड़ लो, उसको प्रायोरिटी दे दो। सर देन सैटर्न का वो टीचिंग प्रोफेशन वाला प्रायोरिटी ज्यादा है मेरा, नहीं नहीं, क्योंकि पहले प्लेनेट में प्रोफेशन को छोड़ो, पहले ये बताओ कौन से प्लेनेट की डिग्री ज्यादा है पॉइंट के बाद। सर वीनस है सर, वीनस 28 डिग्री 49 मिनट। अच्छा, तो मतलब सैटर्न का 49 से कम है, करेक्ट। हाँ 20, ओके सर, यस सर। तो आपको वीनस पकड़ना है। वीनस कौन सी राशि में, आप ये बताइए। वीनस है सर 12 नंबर में। 12 नंबर में। हाँ, तो मैडम टीचिंग, ट्रेनिंग, इंट्यूशन, ये सारी चीजें, लॉर्ड कृष्णा की भक्ति, ये सब करिए। यू यू विल एंजॉय योर लाइफ। स्पिरिचुअल कुछ यस कनेक्शन सर। जबरदस्त है। कुछ ऐसा मन करता है या ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ और ही मन कर रहा है? और सर एक्चुअली क्या है ना, मेरी 31 एज हो रही है। पेरेंट्स बोलते हैं शादी करने को, मगर मुझे लगता हाँ। है मेरा शादी में इंटरेस्ट नहीं है। भगवान, स्पिरिचुअल लाइफ, बच्चों को पढ़ाने में ओहो, ज्यादा मजा आता है, तो ये मुझे तो फिर करने का आपकी मन नहीं कुंडली है को, शादी। तो कुंडली का ये बता देना, रिकॉर्डिंग पब्लिक में होंगी, मैं उनको बता देना कि भाई ये तो विधि का विधान है, अब क्या करें, देखो कितना प्ले आउट कर रहा है, लेके बैठे हो आप बिल्कुल ऐसे जो सर, मन नहीं कर रहा, है नहीं ना? मन करता सर, और वो अब लाइफ ये में। मन मन मेरे हिसाब से जिस तरह सर बता रहे हैं, जो सर ने बताया, ये एज के साथ स्ट्रांग होता जाता है ना? बिल्कुल सर, तो चलो बिल्कुल। ठीक है भाई, जिसकी जो सोल का पर्पस है, भगवान करे वो उसको वही करने को। सर बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है सर। आई एम, क्या बोलते हैं, मंत्र मुग्ध, क्या बोलते हैं उसको, मुग्ध, मुग्ध हो गए सर, ये टेक्निक तो मजा आ गया सर। तो ये तो गजब चीज है सर, इसमें तो मैं डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा है मुझे। और मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि मैं भी पब्लिकली ऐसे पूछ सोचिए। लूं, अरे सर ये वाला बता दो, ये वाला, ये इनको हाथ रेज ना करके मैं ऐसे बोलूं कि सर ये पूछ रहा है, ताकि मेरे को, पर फिर देन मेरे में और बाकियों में फर्क क्या रहेगा? पर मन तो मेरा भी यही कर रहा है। कितनों का मन कर रहा है कि यार अपना जल्दी से पता चल जाए? रेज योर अब हैंड्स। एक दो चीजें और ऐड करूंगा। अभी हमने सर जिनका भी किया खाली राशि पकड़ी है। अभी मैं राशि के साथ प्लैनेट को जोड़ दूं, फिर उसके बाद हाउस को जोड़ दूं, और उसके बाद अगर कोई प्लैनेट साथ में बैठा उस कॉम्बिनेशन को जोड़ दूं। ये भी तो हो सकता है कि उस राशि में कोई और प्लैनेट बैठा हो D9 में। तो हाँ, ये वीनस के साथ बहुत मान लो ही जबरदस्त। मान लो वीनस के साथ किसी का बृहस्पति बैठ शनि, गया, किसी में शनि बैठ गया, किसी में सूर्य बैठ गया, हो सकता है सर D9 में पॉसिबल है। हाँ तो उसका गेम चेंज हो जाएगा। सर, गेम देखो ना, आलू है, आलू मटर कर दो, सूखी कर दो, ग्रेवी वाली कर दो। जो ट्रेन में आलू खाते हैं वो अलग वाले होते हैं, चटपटे वाले अलग हैं, और चाट वाले अलग हैं, प्लेन वाले अलग हैं, पुलाव वाले अलग हैं, टेस्ट अलग है। तो सर ये चीज हम संडे को कर रहे हैं, अपना वर्कशॉप है सर। उसका नाम क्या है, वर्कशॉप का टाइम क्या है सर, ये बता दें, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फीस, डिस्काउंट मैं बता दूं, क्या है सर वो? नाम है कारकांश। कारकांश, ठीक है सर। कारकांश, डिकोडिंग द सोल्स ट्रू जर्नी। सुबह 11, दोपहर में मतलब सुबह 11 बजे शुरू करेंगे, 11 से 3 बजे तक 4 आवर्स का सेशन है सर। कट टू कट 4 आवर्स, एकदम पिन पॉइंटेड प्रिडिक्शंस हैं। कुंडली उठाइए, चार्ट खोलिए, सीधा प्रिडिक्शन देते जाइए, करियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, लाइफ के बारे में, यू कैन प्रिडिक्ट। प्राइमरीली मैं रिलेशनशिप पे और करियर पे बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, और लाइफ की जर्नी, सोल की जर्नी पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि 4 ही घंटे हैं, एक वर्कशॉप मॉडल में लेके आ रहे हैं, बट इससे सब कुछ निकाला जा सकता है।
व्हेन आई एम सेइंग सब एंड कुछ ये मार्केट में अदरवाइज ज्योतिष में कहीं कोई ना देख रहा है, बता रहा है। बिकॉज जो एक आदमी आता है उसको मोटा मोटा बता दो, अब उसको यही नहीं पता उसकी सोल की जर्नी क्या है, पर जैसे आप उसको बताओगे तो सोल को तो पता है। तो जहां वो अलाइंड होगा, जैसे अभी तक हमने इतने लोग लिए, कैसे अलाइंड हो गए, जैसे लास्ट में वो महिला आई थी, वो बोल रहे हैं यार पापा मम्मी मुझे ये बोल रहे हैं, पर मैं ये लेके बैठी हूँ और मेरा मन ऐसे कर रहा है। तो कम से कम कहीं क्लोजर तो मिलता है माइंड को कि भाई क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड क्या ठीक है। तो सर बहुत ही बढ़िया सर। अभी मैं बताता हूँ इनको, एंड रिकॉर्डिंग मिलेगी सर सबको, जो जो यस, मान लो नहीं अटेंड लेट रिकॉर्डिंग करे फोटो आगे बैकग्राउंड करे। सब कुछ जो जो अपन नॉर्मली जैसे करते हैं रिकॉर्डिंग में ठीक है मिले सर। और ठीक सर्टिफिकेट। ठीक है सर। ठीक है। तो बहुत बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, मैं इन सबको बताऊंगा। एंड सर फिर से बताना, कारक कांशा ना, कारक कांशा, कारकांच एक रुक जाओ कारक सर, कांश, कारक कांश, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ सर, ये कारक कांश, ठीक है। कारकांच कारकांच। ओके कारकांश, ठीक है, या ओके ठीक है। ये वैसे भी निकल जाता है अच्छे वाला, देखो ले तो प्रोसेस तो सर ने बता ही दिया है, आपको D9 अब चार्ट ये देखना ही कोर्स ये आता है। देखिए सर, ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट भी दिखा देता हूँ, इट विल टेक हार्डली 1 more minute। ओके कैलकुलेशन सर प्लीज दिखा। फ्रैक्शन है, कैलकुलेशन है, हाउस प्लैनेट राशि है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मैरिज करियर रिलेशनशिप लाइफ पर्पस स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड मोक्ष। 9 प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन है, अगर इसमें कौन कौन सा प्लैनेट हो जाए, रेमेडीज के बारे में भी थोड़ी बहुत अपन इसमें बात करने वाली है। लेकिन इसकी रेमेडी वो नहीं प्लेनेट होगी स्पेसिफिक मंदिर में कर दो, ये कर दो कर दो, ये सोल की रेमेडीज हैं, तो थोड़ा अलग तरीके से इसको डील करेंगे। अलग तरह से रहेगी। सर थैंक यू वेरी मच, अभी मैं इन लोग को बता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अभी बताता हूँ, ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग ऑन रिकॉर्डिंग, ऑल ऑफ यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू व्हाट्सएप के से हमारा टॉपिक का नाम है, तो के मुझे व्हाट्सएप करें, आपको डिस्काउंट मिलेगा, कोड मिलेगा, ज्वाइन कर लेना टाइम पे भी जब भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। और जो लोग आप लोग मुझे अब लाइव देख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग चल रही है क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ कैसे होती है, ओके हो गई।